अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल मैथमेटिक्स बाय आर पंजवानी। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं न्यू चैप्टर, चैप्टर नंबर 8 सर्कल, जिसका नाम है लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को बताया था, जब मैंने चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट किया था तो मैंने आपको बताया कि चैप्टर 4 और चैप्टर 8 को हम एक साथ लेकर चलेंगे। मतलब एक वीडियो चैप्टर 4 की, एक चैप्टर 8 की होगी। चैप्टर 4 पढ़ाना जरूरी इसलिए क्योंकि हमने 3 रिसेंटली पढ़ा है डेरिवेटिव्स, और उसी से रिलेटेड चैप्टर है, तो वो पढ़ाना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आपने अभी डेरिवेटिव को छोड़ दिया तो फिर आपको चैप्टर 4 अगर बाद में पढ़ाएंगे तो बहुत मुश्किल लगेगा। चैप्टर 8 स्टार्ट करने की वजह ये थी कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेजेस आए हुए थे, कि कमेंट्स आए हुए थे कि आप चैप्टर 8 स्टार्ट कर दें। इसीलिए मैं चैप्टर 8 को स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे थे कि चैप्टर 8 को पढ़ना चाह रहे थे, तो इसीलिए मैं 4 के साथ चैप्टर 8 को भी पढ़ाऊंगा। तो चैप्टर 8 स्टार्ट कर रहे हैं, जो है सर्कल। आज की फर्स्ट क्लास हम लेंगे। चैप्टर नंबर 8 सर्कल नाम है हमारे पास। यूनिट 8 है, पेज नंबर 241। तो सबसे पहले कुछ चीजें देख लेते हैं बड़ी इंपॉर्टेंट सी, फिर हम सॉल्यूशन पे के क्वेश्चन पे जाते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर सबसे पहले ये थ्योरेटिकल चीजें जो आपकी बुक में आपको मिल जाएंगी, कुछ चीजें समझने वाली, जैसे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन कौन कौन सी होती हैं। ये है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन सर्कल की। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ये है जिसमें एच और के जो है ये हमारे सेंटर पॉइंट होते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो ये देखें, यहाँ पर मैंने किया ना, ये सर्कल है, ये एच और के जो है हमारा सेंटर पॉइंट है। और आर को हम रिप्रेजेंट करते हैं रेडियस के लिए। तो ये फॉर्मूला आर इक्वल टू रूट के अंदर एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमारे पास जनरल फॉर्मूला है। अगर हम स्क्वायर ऑन बोथ साइड करेंगे तो ये इस फॉर्म में बन जाएगा फॉर्मूला। ठीक है, दोनों फॉर्मूले सेम है। तो ये फॉर्मूला है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन सर्कल का। इसके नीचे एग्जांपल भी है, वो भी देख लेते हैं। फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल हु सेंटर इज -3,5। आपको सेंटर दे दिया, मतलब एच कॉमा के आपको दे दिया गया है, क्योंकि ये सेंटर कहलाते हैं। और रेडियस आपको √2 दे दिया गया है। तो यहाँ पर अगर मैं सेकंड वाले फॉर्मूले में, जो बेसिकली ये है जिसमें हमने स्क्वायर ऑन बोथ साइड किया, उसमें पुट करता हूँ, तो ये बन जाएगा एक्स माइनस एच होता है तो -3 पुट किया तो प्लस का 3 हो गया। इसी तरह एच की वैल्यू 5 है तो यह 5 आ गया। और यहाँ पे √2 थी रेडियस मेरे पास, तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, ये बाहर आ गया। यहाँ पर और यहाँ पर दोनों में फॉर्मूला ओपन हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर भी ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। देखिए सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स को ये सारी चीजें आनी चाहिए। तो ये इसमें कोई ऐसी मुश्किल चीज नहीं है फॉर्मूला ओपन करना, तो ये फॉर्मूला ओपन हो गया। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक साथ लिख दिया, बाकी 6x माइनस 10y प्लस 32। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन बनी है ना, इसको हमने सॉल्व किया, ये भी एक जनरल फॉर्म ऑफ सर्कल बनती है। वो किस तरह की होती है वो हम आगे देखते हैं। इसी तरह एक और एग्जांपल यहाँ पर हुई हुई है। पी इज 3,4 इज द पॉइंट ऑफ अ सर्कल विद सेंटर एट ओरिजिन। पी एक पॉइंट है जो 3,4 है। ठीक है, सेंटर जो है वो ओरिजिन पर है। ओरिजिन मतलब कि आपका सर्कल का जो सेंटर है वो ओरिजिन पे है, मतलब एच और के की वैल्यू 0 0 है आपकी। ठीक है, 0 0। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, लेट आर बी द रेडियस सर्कल, वी नो दैट। अब यहाँ पर बेसिकली हमें करना है क्या, यहाँ पर हमें रेडियस फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब यहाँ पर डिफरेंट तरीके से निकाला है, आप डिफरेंट तरीके से भी निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, जैसे कि हमारे पास ये सर्कल है, सेंटर पॉइंट हमारा 0,0 है। ठीक है, और वो कह रहा है पी इज द पॉइंट ऑफ अ सर्कल। ये पी एक पॉइंट है सर्कल का जो 3,4 है। तो अगर आपको डिस्टेंस का फॉर्मूला याद हो, जो बड़ा आसान है, कोई मुश्किल चीज नहीं है, जो आपने चैप्टर 2 के अंदर भी पढ़ा होगा। ठीक है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अगर ये फॉर्मूला भी लगाएंगे तो हमारे पास रेडियस आ जाएगा। अब रेडियस क्या होता है ये भी पता होना चाहिए। तो रेडियस बेसिकली सेंटर पॉइंट से लेके, मतलब डायमीटर क्या होता है, ये पूरा हाफ पॉइंट डायमीटर होता है। सेंटर से लेके किसी भी पॉइंट तक आप ले जाएं इस लाइन को, तो वो आपका बेसिकली रेडियस होता है। तो हम इसको डायमीटर का हाफ भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप वैल्यू लिख देंगे, तो 3 - 1 0 का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस 4 - 0 का होल स्क्वायर। रूट के अंदर हमारे पास है 3 का स्क्वायर होता है 9, इसका 4 का होता है 16। क्योंकि 3 - 0 3 होगा, 4 - 0 4 ही होगा। तो ये ऐड हो जाएगा तो बन जाएगा रूट के अंदर 25, बाहर आएगा तो ये बन जाएगा 5, क्योंकि 25 होता है 5 का स्क्वायर। तो यहाँ पर यही आंसर आया हुआ है। इस तरीके से करें या इस में करें, दोनों बात एक ही है, लेकिन मैं आपको सजेशन करूंगा डिस्टेंस के फॉर्मूले से करें, ज्यादा आसान रहेगा, आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। तो ये पहले आपने ये लिख लेनी, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन जरूर लिख लें अपने पास, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। आगे नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं, मूव करते हैं। अब आती है जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल। बेसिकली जो पहली स्टैंडर्ड फॉर्म थी ना, जब हम इसको मल्टीप्लाई करें, अगर जो प्रीवियस स्लाइड थी हमारे पास, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं, अच्छा मैं एक बार दिखा देता हूं आप लोग को। अगर ये स्लाइड जो है मेरे पास, अगर मैं ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं, एक्स माइनस एच का होल वाई माइनस, तो ये बेसिकली वही फॉर्म एटलीस्ट बना देती है, जनरल फॉर्म होती है। अब जनरल फॉर्म किस तरीके से लिखी जाती है क्या है वो ये देख लेते हैं।
जनरल फॉर्म बेसिक देखिए, लेट कंसीडर द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल एच कॉमा के रेडियस आर। हमने इसको कंसीडर किया और उसको सिंप्लीफाई किया, तो हमारे पास जो जनरल फॉर्म बनती है वो ये बनती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। डिपेंड ऑन कंडीशन एंड सिचुएशन हम डिफरेंट तरीके से अप्लाई करेंगे। कहीं जो हमें डेटा गिवन होगा उसके हिसाब से हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म या जनरल फॉर्म इक्वेशन, वो डिपेंड ऑन डेटा करता है कि डेटा हमें क्या गिवन है, ठीक है, और उसके हिसाब से हम अप्लाई करेंगे। ये एक इंपॉर्टेंट है जो आपने लिख लेना है। और दूसरा आपने ये रेडियस बराबर होता है रूट के अंदर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस वन के। और जो सेंटर, अच्छा प्रीवियस जो स्टैंडर्ड फॉर्म था उसका सेंटर था एच कॉमा के, यहाँ पे सेंटर हमारे पास होता है माइनस जी कॉमा माइनस एफ। ये बात आपने याद रखनी है दोनों चीजें, ठीक है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म का था एच कॉमा के, और ये माइनस जी कॉमा माइनस एफ यहाँ पर हमारे पास होता है जनरल फॉर्म का सेंटर, ठीक है। ये छोटी छोटी चीजें आपको याद रखनी है जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये याद रहेंगी तो आपके लिए काम आसान होगा, बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर देख लेते हैं सवाल, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 5। अच्छा, यहाँ पर आपको एक इक्वेशन दे दी गई है जो क्लियरली दिख रहा है कि ये इक्वेशन जो है हमारे पास जनरल फॉर्म जैसी बनी हुई है, एग्जैक्टली नहीं है लेकिन जनरल फॉर्म जैसी है। और इसका रेडियस आपको 5 दे दिया गया, ठीक है। अब ये इक्वेशन है, अब ये जनरल फॉर्म से अगर इसको मैच करूं, जो हमारे पास ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के साथ कोई भी वैल्यू नहीं है, सही है। उसके साथ कोई कोफिशिएंट इसका नहीं है, मतलब 3 या कोई 2 नंबर कोई नहीं है इसके साथ। तो हमें करना क्या होगा, हमें करना ये होगा इस पूरी इक्वेशन को 3 से डिवाइड करना होगा ताकि एक्स और एक्स स्क्वायर और वाई के साथ कोई नंबर ना आ रहे, ठीक है। जब डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास ये सिचुएशन बनकर आ जाएगी, ठीक है। मैं अभी सिर्फ थोरली बता रहा हूँ चीजें आप लोग को, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है 8.1 के वो सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज के। तो जब आप डिवाइड करेंगे 3 से डिवाइड क्यों किया, क्योंकि इक्वेशन को हमें वैसा ही बनाना है जनरल फॉर्म जैसा, इसीलिए एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर कोई नंबर नहीं होना चाहिए, इसलिए हमने डिवाइड पर 3 किया, तो हमारे पास ये इक्वेशन बन गई, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, कंपेयर कर देंगे इस इक्वेशन को जनरल इक्वेशन से कंपेयर। पहले मैं ये सारी चीजें क्लियर कर देता हूँ। अच्छा, ये हमारे पास मेन इक्वेशन है, इसको कंपेयर कर देंगे जनरल इक्वेशन से। तो यहाँ 2gx हमारे पास बराबर हो गया -6, ठीक है। तो 2 वहां जाके डिवाइड हो जाएगा तो g की वैल्यू आ गई -3 मेरे पास, ठीक है। इसी तरीके से 2fy बराबर हो जाएगा माइनस प्लस 4y से, ठीक है। इसमें भी 2 वहां जाके डिवाइड होगा तो f की वैल्यू 2 हो गई। इसी तरह लास्ट में कोफिशिएंट c भी है, तो c को कंपेयर किया तो वो बन गया k/3। अब यहाँ पर मुझे रेडियस गिवन है और k निकालना है, c बराबर है k/3 के। तो ये मेरे पास फॉर्मूला है जो मैंने अभी आपको बताया, ये वाला फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है। रेडियस मुझे 5 गिवन था, यहाँ रेडियस पुट कर दिया, जी भी पता है, एफ भी पता, एफ भी मुझे पता है, तो इनका स्क्वायर निकाल दिया। फिर सिंपली हमने स्क्वायर ऑन बोथ साइड किया यहाँ पर ताकि रूट से बाहर आ जाए। फिर सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास के की वैल्यू आ गई -36, जो कि इतना मुश्किल नहीं है सिंप्लीफाई करना, आपको आना चाहिए सारी चीजें, सेकेंडरी के स्टूडेंट है, ये सारी चीजों को मुश्किल नहीं है, बस कॉन्सेप्ट समझाना था। चलो जी, अब हम बढ़ते हैं आगे एक्सरसाइज के ऊपर। बिस्मिल्लाह करते हैं, स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज को। एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 1 नहीं करना, इंपॉर्टेंट नहीं, क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट कर रहे हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल इफ सेंटर इज एट ओरिजिन रेडियस इज 5√2। सिंपली आपको क्वेश्चन गिवन है, ठीक है। यहाँ पर आपको सेंटर कह रहा है ओरिजिन पे, मतलब आपका एच कॉमा के जो है वो 0,0 है, ठीक है। और आपको रेडियस दे दिया गया है, सेंटर और रेडियस जब दे दिया जाएगा तो सिंपल हमने इस जो स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन है वही अप्लाई करनी है। अब वो आप चाहें तो ये वाली लिख लें या रूट में लिख लें, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। तो ये इस्तेमाल कर लेते हैं, y - k होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, ठीक है। ये रूट के बगैर जब रूट लगा देंगे तो आर से स्क्वायर हटा देंगे, बात एक ही है, दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अब यहाँ एच और के जो है वो 0 है, जब x - 0 होगा तो x ही आएगा, तो एक्स का स्क्वायर आ गया यहाँ पे। और इसी तरह यहाँ पर हमारे पास आ गया y का स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि हमारे पास इसकी वैल्यू भी 0 है, तो y - 0 y आ गया, y का स्क्वायर हो गया, इसकी वैल्यू भी 0 है तो x - h कर दिया, x का स्क्वायर आ गया। r की वैल्यू मुझे गिवन है और इसके ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे हम। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब स्क्वायर 5 पे लगा तो वो 25 हो गया, और √2 पे लगा तो 2 से स्क्वायर कट जाता, 2 बच गया। तो ये हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 50। अगर ये चीज नहीं हो रही हो तो आप कैलकुलेटर में डायरेक्ट पुट करके चेक कर सकते हैं, कोई मसले की बात नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा पार्ट नंबर 1 हो गया जिसका आंसर है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 50, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं, इसके कुछ 4-5 पार्ट्स हैं। नेक्स्ट पार्ट, सेंटर इज एट -5,7 है, रेडियस 6 यूनिट। अच्छा, अब सेंटर की कोई वैल्यू आपको दे दी गई है, पहले ओरिजिन कह रहा था, अब वैल्यू आपको बता दी गई तो वैल्यू पुट कर देंगे, सिंपल, कोई मुश्किल चीज नहीं है। यहाँ पर एक्स फॉर्मूला होता है x - h, तो यहाँ पर
फॉर्मूले का माइनस और ये वाला माइनस, तो ये हो जाएगा प्लस का 5 होल स्क्वायर प्लस y-7 होल स्क्वायर इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर, तो रेडियस 6 है, 6 का स्क्वायर। यहाँ पर हम फॉर्मूला ओपन कर देंगे, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। डायरेक्टली लिख रहा हूँ, ये चीजें भी आनी चाहिए, कोई मुश्किल चीजें नहीं है। और 9 मैट्रिक फर्स्ट हर साल ही आपकी फॉर्मूला पढ़ते रहते हैं। तो ये हमारे पास ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये मैंने फॉर्मूला ओपन कर दिया। इसी तरह यहाँ पर माइनस का लग जाएगा हमारे पास, ठीक है। यहाँ पर मैं ओपन कर दूंगा माइनस का फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और 6 का स्क्वायर होता है हमारे पास 36। अब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर मैंने एक जगह लिख दिए, प्लस 10x भी एक साथ लिख दिया क्योंकि किसी से प्लस माइनस नहीं हो रहा। इसी तरह -14y भी किसी से प्लस माइनस नहीं हो रहा। 25 प्लस 49 हमारे पास क्या बनेगा, 74 बन जाएगा, ठीक है। प्लस का 74 इक्वल टू 36। अब ये 36 को इक्वल टू के दूसरी साइड ले आऊंगा तो ये माइनस हो जाएगा। जब मैं इसको यहां पर लेकर आऊंगा तो ये हो जाएगा माइनस, तो हम इसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 10x -14y। अब 74 -36 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा प्लस का 38 बड़े नंबर की साइन। तो ये हो गया हमारा पार्ट नंबर 2 बी डन। आई होप क्लियर होगा आप लोगों को, मुश्किल पार्ट नहीं था। नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं। अच्छा, पार्ट नंबर 3 थोड़ा डिफरेंट है। 2 कॉमा -3 एंड -4 कॉमा 7 आर द एंड पॉइंट ऑफ द डायमीटर। अच्छा, डायमीटर पहले ही बता चुका हूं, फिर रिपीट कर देता हूँ। बेसिकली ये स्ट्रेट लाइन जो सेंटर से से गुजर रही है हमारा डायमीटर है। डायमीटर के एंड पॉइंट दे दिए, एक पॉइंट है 2 कॉमा -3, दूसरा दे दिया है -4 कॉमा 7, ठीक है। अब फाइंड आउट करना है, अब हमें जो फॉर्मूला है उसके अंदर हमें सेंटर पता होना चाहिए और रेडियस, वो दोनों चीजें नहीं गिवन। तो अब मैं क्या करूंगा, ये मुझे डायमीटर गिवन है, इस डायमीटर की मदद से मैं सेंटर पॉइंट निकालूंगा क्योंकि मिड पॉइंट होता है वो। मिड पॉइंट का फॉर्मूला भी आपने चैप्टर नंबर 7 के अंदर पढ़ा होगा, ठीक है। जिससे हमारे क्या होता है, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 कॉमा y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2, ये हमारा मिड पॉइंट निकालने का फॉर्मूला। इससे हमारा सेंटर पॉइंट आ जाएगा। तो यहाँ पर हम निकाल लेते हैं, ये हो गया x1 हमारा 2 के बराबर है, वो -4 डिवाइड बाई 2। यहाँ पर y1 हमारे पास -3, y2 7 डिवाइड बाई 2। तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास माइनस का 1 डिवाइड करने के बाद, और ये हमारे पास आ गया 2। तो सेंटर पॉइंट मेरे पास आ गया -1, 2, ये मेरे पास सेंटर पॉइंट आ गया। अब रह गया रेडियस। रेडियस कैसे निकाले, रेडियस क्या होता है, डायमीटर का हाफ। तो अब यहाँ पर किस तरीके से करेंगे ये देख लें। तो बेसिकली सेंटर पॉइंट है, और मैं कोई भी पॉइंट ले सकता हूँ। मतलब मैं चाहूँ तो ये दो पॉइंट लेके भी रेडियस निकाल सकता हूँ, चाहूँ तो ये सेंटर वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट लेके भी रेडियस निकाला जा सकता है। वो आपकी मर्जी है, कोई भी पॉइंट आप ले लें, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट को ले रहा हूँ। कैसे निकालेंगे रेडियस, बेसिकली रेडियस क्या करना है, मैं डिस्टेंस निकालना है सेंटर से लेके किसी भी पॉइंट तक का। तो यहाँ से निकालूं या इस सेंटर से लेके वहां लेकर जाऊं, बात एक ही है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाऊंगा जिससे मैं रेडियस निकालूंगा। डिस्टेंस का फॉर्मूला अभी बताया, x2 - x1 प्लस y2 - y1। तो मैं ये वाले दो चीजें, सेंटर तो इस्तेमाल होगा ही होगा, और ये वाले ले रहा हूँ -4, 7। तो मैं डायरेक्ट अप्लाई कर रहा हूँ फॉर्मूला, -4 + 1 होल स्क्वायर x2 - x1 प्लस y2 - y1। ये फॉर्मूला है जो आप पढ़ के आ चुके हैं, ये चीजें आपको आनी भी चाहिए। तो ये हमारे पास रेडियस फाइंड आउट हो रहा है। यहाँ आ गया हमारे पास -3 का स्क्वायर, यहाँ आ गया हमारे पास 5 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर हो गया 9, 5 का 25। तो रेडियस हमारे पास आ गया 34। ये मेरे पास आ गया रेडियस, ठीक है। रेडियस आ गया रूट के अंदर 34। अब सिंपल हमें क्या करना है, अब हमें इक्वेशन, अब ये आपने खुद ट्राई कर रहे हैं, ये आप लोग खुद ट्राई करें। मैंने आपको सेंटर पॉइंट भी दे दिया निकाल कर, आपको रेडियस भी बता दिया, √34 है। आप लोग सिंपल फॉर्मूले पुट करें, x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर
इक्वल टू आर स्क्वायर, मैंने आपको वैल्यूज बता दी हैं, ठीक है, ये स्क्वायर है यहाँ पर। अब आपने एच की जगह -1 पुट करना है, के की जगह 2 पुट करना है, और आर स्क्वायर की जगह √34 पुट करना है, और आपने वैल्यू निकालनी है। अगर आपको कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं, वैसे बहुत आसान है, कोई मुश्किल चीज नहीं है, ट्राई करें, इंशाल्लाह हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं। अच्छा, पार्ट नंबर 4, सेंटर इज ओरिजिन एंड कंटेनिंग अ पॉइंट 5,6। अच्छा, यहाँ पर आपको अब क्या क्या गिवन है देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है क्या क्या गिवन है। सेंटर पॉइंट दे दिया गया है 0,0, और एक आपको पॉइंट दे दिया गया है जो है 5,6। इसका मतलब यहाँ पर सेंटर पॉइंट तो है, हमें क्या निकालना है, रेडियस फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो रेडियस कैसे फाइंड आउट करेंगे, डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाएंगे और रेडियस फाइंड आउट हो जाएगा। मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ, लेकिन आप लोग खुद ट्राई करें। देखिए, खुद ट्राई करना बहुत जरूरी है, ठीक है। इसका आंसर सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है। आपको जो एच और के की वैल्यू वो 0,0 है, ठीक है। एच और के आपको 0,0 गिवन है। ये दोनों को यूज करते हुए आप डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाएंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा, मैं आंसर बता रहा हूँ आपको, x² + y² = 61। आप लोग खुद इसको ट्राई करें, ठीक है, खुद ट्राई करें, ताकि आप लोग सीख पाए करना कैसे है, ठीक है। सारे सवाल मैं करा दूं कोई फायदा नहीं है, ठीक है, जब तक आप खुद नहीं करेंगे सीख नहीं पाएंगे। इसको ट्राई करें, इसका आंसर ये आना चाहिए। नहीं आ रहा तो अपना सॉल्यूशन शेयर करें, मैं इंशाल्लाह आपकी गलती बता दूंगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट के ऊपर। सेंटर इज एट 2,3 एंड पॉइंट कंटेनिंग 5,7। बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा ही सवाल है, ठीक है। इसमें भी वही करना है, डिस्टेंस निकालना है, इसको करके दिखाया तो मैं। 2,3 सेंटर पॉइंट गिवन है, और एक पॉइंट मुझे गिवन है 5,7। तो यहाँ पर भी सेंटर पॉइंट पता है, रेडियस नहीं पता। तो रेडियस वही डिस्टेंस के फॉर्मूले से हम निकालेंगे, तो उसको फाइंड आउट कर लेते हैं क्विकली। तो हमारे पास फॉर्मूला, हमारे पास क्या होता है, x2 - x1। तो x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2, ओ सॉरी y2 लिख दिया मैंने गलती से। y2 की वैल्यू मेरे पास 7 - 3 का होल स्क्वायर। ये हमारे पास फॉर्मूला है, ठीक है। 5 - 2 3 का स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ 4 का स्क्वायर आ जाएगा मेरे पास। तो ये हो गया 3 का स्क्वायर 9, और ये हो गया 16, तो ये हो गया 25 रूट के अंदर। तो ये आ जाएगा √25, जो बाहर आके बन जाएगा 5। इसका मतलब आपका जो रेडियस है वो 5 है, आपका सेंटर पॉइंट 2,3 है। इसको भी को ट्राई करें, कोई मुश्किल चीज नहीं, बड़े आसान सवाल हैं। मैं आपको करने के लिए इसीलिए दे रहा हूं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो, ठीक है। अगर सवाल नहीं हो रहा हो तो आप मुझे बता सकते हैं, आंसर भी शेयर कर देता हूं मैं आपको इससे। आंसर इसका सिंपली हमारे पास आ जाएगा x² + y² -4x -6y -12 = 0। ये आंसर आना चाहिए। अगर किसी का नहीं आ रहा है वो पूछ सकता है, मैं इसको शेयर कर दूंगा सॉल्यूशन, लेकिन पहले आप लोग खुद ट्राई करें, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं, लास्ट पार्ट है इसका, क्वेश्चन नंबर 1 हमारा डन हो जाएगा। अच्छा, थोड़ा डिफरेंट है। सेंटर इज एट p, q एंड रेडियस इज p² + q²। अच्छा, हमें सेंटर दे दिया गया और रेडियस हमें दे दिया गया। सिंपल, हमें क्या करना है, सबसे पहले h, k होता है तो h की जगह p पुट कर दिया मैंने, होल स्क्वायर। और यहाँ पे हमारे पास, यहाँ पर आ गया q का होल स्क्वायर, और रेडियस के ऊपर स्क्वायर है तो रेडियस को स्क्वायर कर देते हैं हम। ये हो गया p² + q² होल स्क्वायर आ गया। अब इस पे सबसे पहले फॉर्मूला ओपन हो जाएगा हमारे पास। यहाँ फॉर्मूला ओपन कर देते हैं, a² -2ab + b²। यहाँ पर भी है a² -2ab + b²। ये मैंने फॉर्मूला ओपन कर दिया। यहाँ पर क्या होगा, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, ये रूट से बाहर आ जाएगा, p² + q²। ये रूट से बाहर आ गए, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है, गौर से समझें। पहले तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, x² और y² मैंने एज इट इज लिख दिए, क्योंकि इनके साथ कोई एडिशन सब्ट्रैक्शन कुछ भी नहीं हो सकता, तो ये एज इट इज ही आ जाएंगे। इसी तरह -2px और इसी तरह -2q। अच्छा, 2q y होगा, मैंने गलती से यहाँ x लिख दिया है, ये y है, ठीक है, 2q y। अब क्या होगा, ये p² है, ये q² है, और इक्वल टू की दूसरी साइड भी p² और q² है। जब मैं इसको यहाँ लेके आऊंगा तो माइनस का हो जाएगा, इसको भी यहाँ लेकर आऊंगा तो माइनस हो जाएगा। तो ऑटोमेटिकली ये कट डाउन हो जाएंगे, और यही हमारा आंसर हो गया, दैट्स इट।
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2px माइनस 2qy इक्वल टू 0। दिस इज द आंसर। और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 डन हो गया अल्हम्दुलिल्लाह से। आई होप आप लोगों को क्लियर होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।